दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपनी YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों आज इस क्लास 4 के अंदर हम सेल रेफरेंसिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों सेल रेफरेंसिंग टोटल तीन तरह की होती है। दोस्तों एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, दूसरी होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और तीसरी होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, और वन बाय वन तीनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ, डिफरेंट एग्जांपल के साथ, ताकि आप अच्छे से इसको सीख लो। क्योंकि सेल रेफरेंसिंग के बिना आप कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, अच्छे से उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि फॉर्मूलाज को यूज करते टाइम आप सेल रेफरेंसिंग को अगर ना यूज कर पाओ तो उस केस में आपको कोई ना कोई फॉर्मूलाज के अंदर एरर आ सकती है, आपका रिजल्ट वो गलत शो कर सकता है। दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस आज की क्लास को। दोस्तों जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डाटा दे रखा है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड, वो आपके सामने इन दो कॉलम्स के अंदर दे रखी है। हमने हर एक आइटम का हमने टोटल सेल हमने यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूनिट प्राइस होगा उसको क्वांटिटी सोल्ड के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका टोटल सेल प्राइस आ जाएगा। दोस्तों इक्वल टू को प्रेस करेंगे, इस यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे सोल्ड क्वांटिटी के साथ, देन उसके बाद इसको एंटर को प्रेस करेंगे। दोस्तों तो इस तरह से हमारे पास इसका वायरलेस माउस का जो हमारे पास टोटल सेल्स अमाउंट हमारे पास आ चुके। दोस्तों ओके, अगर आप सेम फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करवा दोगे, देन उसके बाद इसके फॉर्मूलाज को आप अगर आप देखना चाहोगे तो आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर सी कॉलम का फोर्थ रो और डी कॉलम का फोर्थ रो का पहला हमारा फॉर्मूला लगा रखा है। जैसे हमने इसको कॉपी किया, देन इसने नेक्स्ट रो के ऊपर हमारी जो जंप कर गई, सेम कॉलम का नेक्स्ट रो, पांचवी कॉलम सॉरी सी कॉलम एंड डी कॉलम का पांचवी रो के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करके इस फॉर्मूला के अंदर। ओके, इस तरह से सिक्स रो के ऊपर जंप करके इसी तरह से सेवंथ और एथ रो के ऊपर इसने सेम फॉर्मूला लगा दिया। दोस्तों तो इसके अंदर उसने जैसे हमने एक सेल को नीचे ड्रैग किया तो उसने एक रो को भी हमारे पास ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग कर दिया। दोस्तों जिसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। इसके कंपैरिजन में कितनी रोज नीचे आया फॉर्मूला कॉपी डाउन करने के बाद, तो वो अपने आप ही इसको शो करवा देगा। दोस्तों ओके, मान लो आपने यहाँ पर से कुछ ना कुछ वैल्यूज वगैरह डाल दी है, देन सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करोगे तो फिर से ये वाली जो वैल्यूज है वो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आपके सामने दे देगा। दोस्तों ओके, इसके अंदर भी सेल रेफरेंसिंग की हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग ही हमारे पास यूज हुई है। दोस्तों ओके, जितने भी रोज आप नीचे कहीं पे भी पेस्ट करोगे तो वो उसके सामने वाला एक साथ वाला और उसके नेक्स्ट वाला जो हमारे पास कॉलम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला हमारा रिजल्ट शो कर देगा। दोस्तों ओके, तो इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। दोस्तों और नेक्स्ट वन दोस्तों, अगर मान लो हमने सेम फॉर्मूला को अगर कहीं और पे कॉपी किया, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला को हम कॉपी करके किसी और सेल के ऊपर डालेंगे, देन ये हमारे पास एक डिफरेंट रिजल्ट शो करेगा। दोस्तों क्योंकि इसने फॉर्मूलाज के हेल्प के साथ, रिलेटिव फॉर्मूलाज की हेल्प के साथ इसने बिल्कुल साथ वाला और उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उन नेक्स्ट वाले सेल से वैल्यूज को उठाना है। दोस्तों तो इस वजह से कई बार हमें कॉलम्स को फिक्स करना पड़ता है, कई बार हमें रोज को फिक्स करना पड़ता है। ओके, देन अगर कोई भी एक वैल्यू को हम यहाँ पर फिक्स कर दें तो उसको कहेंगे जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। दोस्तों ओके, मान आप चाहते हो कि ये वाले फॉर्मूलाज को जो भी हम यहाँ पर से डाटा को कॉपी करें किसी और सेल और किसी और कॉलम के अंदर हम डालें, देन वहां पर उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला के अंदर मैं आपके सामने चेंज करने वाला हूं। जैसे कि इस फॉर्मूला को सीधा सीधा सी कॉलम को सिलेक्ट करने की बजाय हम इसके सामने दोस्तों एक डॉलर का साइन लगा देते हैं। दोस्तों डॉलर के साइन से मेरा मतलब है दोस्तों कि इस वाले सी कॉलम को हमने फिक्स करवा दिया। दोस्तों ओके, देन उसके बाद स्टार के साइन को प्रेस करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर भी हमने डॉलर का साइन लगा दिया। दोस्तों तो देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, इन दोनों का जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके इसने 4500 हमारे पास रिजल्ट शो कर दिया। अब इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही शो करेगी, बिल्कुल सही शो करेगी। अगर सेम वैल्यू को आपने कॉपी करवा के यहाँ पर लिख दिया तो फिर से वो वैल्यू बिल्कुल सेम ही शो करेगी, क्योंकि इस बार हमने इन दोनों के सी और डी कॉलम को हमने फ्रीज करके रख रखा है। दोस्तों जिसके आगे डॉलर साइन लगा होगा, जिसके आगे डॉलर साइन लगा होगा हमने उसको बिल्कुल फ्रीज करके फिक्स करके हमने यहाँ पर रख दिया। दोस्तों ओके, अगर मान लो आपने 4 के सामने डॉलर साइन को लगा दोगे तो इसका मतलब आपने रो को भी फ्रीज कर दिया, अपने रो को भी फ्रीज कर दिया। अगर आपने इस वाली वैल्यूज को
4 के सामने की भी अगर मान लो आपने डॉलर का साइन प्रेस किया, अब इस वाले फॉर्मूला को अगर आप नीचे की ओर कॉपी डाउन करोगे देन आप देखोगे दोस्तों बिल्कुल सेम रिजल्ट, पहले वाला रिजल्ट है वही इसने हर सारी सेल्स के अंदर हमारे पास शो किया है। एक्चुअल में हमारा ये वाला फॉर्मूला गलत आंसर शो कर रहा है, क्योंकि हमने पहले दोनों आइटम्स को तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बट जैसे ही हमने उसके कॉलम को, वो रोज को फ्रीज किया और फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग किया, हर सेल के अंदर उसने इन दोनों सेल्स का ही हमारे पास मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमारे पास शो किया दोस्तों। क्योंकि हमने ये सी और डी कॉलम दोनों को हमने फिक्स करवा दिया और साथ में इस फोर्थ रो को भी हमने फ्रीज करवा दिया। तो इस टाइप की रेफरेंसिंग को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। जितना भी कहीं पे भी आप ये फॉर्मूला को आप पेस्ट करोगे, कहीं किसी भी सेल के अंदर पेस्ट करो, तो वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सेम रिजल्ट ही हमारे पास शो करेगा, क्योंकि हमने उसकी रो को भी फ्रीज करवा दिया और उसकी कॉलम को भी हमने फ्रीज करवा दिया। ओके, सो आप जानते हैं कि आपने कौन सी वाली टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग हमने यूज करनी है। अगर आप रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को यूज करोगे तो जितनी भी रोज वो नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यूज है वो अपने आप ही चेंज होती जाएगी दोस्तों। ओके, अगर आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज बिल्कुल फिक्स रहे देन उसको भी आप इजिली करवा सकते हो दोस्तों। ओके, मैं आगे डिस्काउंट अमाउंट के लिए मैं यहाँ पर से फॉर्मूला को फिर से यूज करने वाला हूँ। इस टोटल सेल में से हमारा 5% और इस टोटल सेल में से हमारा 10% हमारा उसमें डिस्काउंट हो जाए। तो डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्तों इतनी सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंटेज के साथ, तो इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे, देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे। सेम फॉर्मूला ने आपके सामने ये रिजल्ट बिल्कुल शो कर दिया कि इसका 5% इसने डिस्काउंट करके रख दिया, इसका 10% इसने डिस्काउंट करके रख दिया, तो वो डिस्काउंट की अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। अब उसकी हम फाइनल प्राइस को अगर हम चेक करना चाहें, फाइनल प्राइस को अगर हमने चेक करवाना है, जितनी हमारी टोटल सेल हुई है और उसमें से हमने डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करेंगे, देन हमारे पास ये फाइनल प्राइस आपके सामने शो करने लग जाएगी दोस्तों। ओके, अगर आप चाहते हो कि ये डिस्काउंट अमाउंट हर एक सेल के अंदर सेपरेट नहीं, हम एक ही सेल के अंदर अगर हम देना चाहते हैं, सभी को सेम डिस्काउंट परसेंटेज देना चाहते हैं, देन उसके लिए आप एक फिक्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज को मैं डालूंगा, मान लो मैंने 10% की या फिर 5% की मैंने यहाँ पर से डिस्काउंट दी दोस्तों। ओके, तो उसके लिए हम फॉर्मूला को वापस से एडिट करेंगे, इक्वल टू को प्रेस करेंगे, इस वाली सेल प्राइस में से इतनी परसेंटेज जो हमने इस सेल के अंदर डाल रखी है, इतनी परसेंटेज हमने बिल्कुल उसको देनी है। ये सेल को हम फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करवाना चाहते हैं, देन ये सेल हमारा चेंज ना हो, तो जिस वजह से आप जी के सामने भी आप डॉलर साइन लगा दो और 3 के सामने भी आप डॉलर साइन लगा दो। इसका मतलब ये है कि ये G3 सेल को बिल्कुल फिक्स करके आपके सामने यूज कर लेगा। ओके, तो सेम फॉर्मूला को अगर आप नीचे की ओर ट्रैक करोगे दोस्तों, तो इसके साथ क्या होगा, सभी के सभी सेल्स के अंदर इस सेल के अकॉर्डिंग जितनी भी परसेंटेज आपने डिस्काउंट देना है वो आप यहाँ पर से दे सकते हो दोस्तों। अगर आप आपने यहाँ पर 50 को डाल दिया तो ये डिस्काउंट अमाउंट अपने आप ही सारे सेल से चेंज हो जाएगी। हमें सेपरेट डाटा में सेपरेट कॉलम के लिए, सॉरी सेपरेट आइटम्स के लिए हमें डिस्काउंट परसेंटेज अलग नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आपने सिंगल सेल के अंदर डाल के इस तरह से आप फॉर्मूला को आप यहाँ पर से यूज करवा सकते हो दोस्तों। ओके, तो इस केस में हमने यहाँ पर पहले वाले केस के अंदर हमने इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज किया कि जैसे ही पहले सेल से दूसरे सेल से हमारा जो फॉर्मूला यूज करे, मूव करे, कॉपी डाउन करे, तो E5 से E6, E7, E8, E9 ये फॉर्मूला अपने आप ही नीचे अपनी नेक्स्ट रो के अंदर चला जाए। और यहाँ पर सेकंड वाले हाफ के लिए हमने इस G3 कॉलम को, G3 सेल को हमने फिक्स करवा दिया और यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज की है। यहाँ पर हमने जो फिक्स रिलेटिव रेफरेंसिंग हमने यूज की है, तो इस टाइप की रेफरेंसिंग को हम कहेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ओके, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो जो भी हमने आज रिवाइज किया उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट टाइप की सेल रेफरेंसिंग पढ़ी। ओके, सो पहली है रिलेटिव रेफरेंसिंग, दूसरी है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जिसके अंदर हमने फिक्स्ड डिस्काउंट परसेंटेज हमने एक सेल के अंदर हमने डाल के दी है। ओके, तो इसके साथ आप इजिली अपनी फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। ओके, मिक्स रेफरेंसिंग के अंदर हमने वो लास्ट वाली जो वेरिएबल की है कि हमने इस सेल के अंदर जो भी वैल्यूज दे रखी थी वो सारी वैल्यूज है आपके सामने यहाँ पर से सेम रहेगी, बट इसकी जो टोटल सेल अमाउंट है वो हमारी डिफरेंट होती रहेगी दोस्तों। होप सो आपका सेल्स रेफरेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों।
अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। सेल रेफरेंसिंग के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से F4 का भी आप यूज करवा सकते हो दोस्तों। F4 के साथ भी आप इजिली अपने सेल्स को फिक्स करवा सकते हो दोस्तों। F4 का मतलब इस सेल के सामने अगर आप F4 को प्रेस करोगे तो दोनों के जो कॉलम और रो दोनों को ये एक बार फ्रीज कर देगा। अगर 2 बार प्रेस कर दोगे तो ये रो को फ्रीज करेगा, ओके, रो को फिक्स करेगा। अगर 3 बार प्रेस कर दोगे तो ये कॉलम को फिक्स कर देगा। तो आपकी फंक्शन की F4 का यूज करके आप इजिली इसको यूज करवा सकते हो दोस्तों। बार बार हमें डॉलर साइन भी प्रेस करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। होप सो आपने ये शॉर्टकट की अच्छे से समझ ली होगी और इसको प्रैक्टिस करके आप याद भी रख सकोगे दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।